अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के ज़रिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन की बात है तो लाजमी बात है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का मसला इंशाल्लाह इस वीडियो की देखने के बाद किसी को भी नहीं होगा इंशाल्लाह, तो वीडियो एंड तक देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको जो है सॉल्व करना है। ये जो है आप लोगों को पता है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 रूट्स आते हैं, मतलब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास कितने आएंगे? 2, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है, तो वो 2 रूट्स हमने निकालने हैं। वो किस तरीके से? फैक्टराइजेशन के तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं फैक्टराइजेशन का मेथड कौन सा होता है। अब जो है फैक्टराइजेशन का जो तरीक़ाकार है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पर देखिए, इस 5x को हमने फैक्टर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, फैक्टर्स क्या है कि इसको टुकड़ों में तकसीम करना है। ठीक है, तो वो टुकड़े कौन से होंगे? इस 4 को हमने देखना है। 2 हिंस से आपने ऐसे ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ जाए, और यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस का मतलब ये है कि इसके एडिशन से हमारे पास ये 5 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए और ऐड करने से 5 आ जाए। तो हम देखें, अगर 4 और 1 को हम ले लें, 4 और 1, तो 4 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 + 1 अगर हम करें तो इससे +5 भी आ जाएगा। तो 4 और 1 जो है वो हमारे जो फैक्टर्स है वो बन गए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस 4 और 1 के साथ आपने क्या करना है। मैं बता देता हूँ। x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ये 4 जो है आप ये लगा लें और 1 लगा लें। ठीक है, इस 5x की जगह प्लस 1x और ये +4 अपनी जगह पर आ जाएगा। आपने इस 5 को जो है टुकड़ों में तकसीम कर लिया। ठीक है, ये देखिए 4x और 1x, तो इसका मतलब है कि 4x ये है और 1x ये है, तो वापस 5x आता है। ठीक है ना, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब जो है सोल्यूशन आसान हो गया। ठीक है, दिस एम्प्लाइज इस x स्क्वायर से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो एक x अंदर रह जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या रह जाएगा? इस 4x के से जो है x कॉमन रह गया है, तो सिर्फ 4 यहाँ पर रह जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा? x + 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर आ गई, यहाँ पर भी सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो तभी हमारा आंसर ठीक आएगा और हमारा तरीका जो है वो ठीक होगा। अब देखिए, ये जो 2 एक जैसे ब्रैकेट्स में जो आ गए हैं इक्वेशंस, वो भी ले ले। x + 4, तो ये भी जो है 0 के बराबर आ गया, और x + 1 जो बाहर रह गए हैं, इसको इकट्ठा करें और इसको एक ब्रैकेट में बंद करें, तो ये भी 0 के बराबर हो गया। अब x + 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू इस 4 को मैं इक्वल की इस साइड पर शिफ्ट करूँगा, तो ये -4 बन जाएगा। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। और x + 1 इक्वल्स टू 0, तो ये x हो गया, और इस 1 को अगर मैं इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट करूँगा तो ये -1 बन जाएगा। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पावर 2 है, तो इसके हमारे पास 2 रूट्स आएंगे। तो ये वो 2 रूट्स हैं जो हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है? x - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो x - 3 होल स्क्वायर क्या चीज़ है? ये हमें पता है कि a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। x स्क्वायर a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर - ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो x और 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस b स्क्वायर, ये 2ab आएगा। ठीक है, -2ab, तो -2x और 3। ठीक है, ये a और b है। ठीक है, तो दूसरा क्या आ जाएगा? b स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
और ये जो है इक्वल्स टू 4 अपनी जगह पर आ गया। तो अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x ज़ा एक्स और 2 3 ज़ा 6, तो 6 आ जाएगा और प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 4। अब अगर इस 4 को मैं इस जानिब पर शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इस 4 को जब मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये -4 बन गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये आ जाएगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब जो है हमने क्या करना है कि इस -6 को फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो वो किस तरह डिवाइड करेंगे? वो इस तरह करेंगे कि अब दो हिंद से इस तरह ढूंढने हैं कि इसके जो है मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाए और एडिशन से जो नहीं मल्टीप्लिकेशन से जो है -5 +5 आ जाए और एडिशन से जो है हमारे पास जो है ये आ जाए क्या नाम इसका -6। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वो हिंद से कौन से है 5 और तो वो दो हिंद से जो है क्या होंगे कि -5 और -1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 5 1 ज़ा 5 और -5 और -1 को जो है हम ऐड करेंगे तो ये -6 भी बन जाएगा। तो वो दो हिंद से जो है वो हमारे दो नंबर्स वो -5 और -1 है। तो अब ये -6 की जगह हम ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -5x -1x और +5 अपनी जगह पर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, x हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक x रह जाएगा और -5 रह जाएगा। ठीक है, ax भी बाहर हो गया। अब यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेंगे तो ये x रह गया और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हम ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस और 1 5 ज़ा 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी x -5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब जो है ये x -5 दो एक जैसे हमारे पास आ गए हैं, तो ये एक x -5 मैंने ले लिया इक्वल्स टू 0 और एक मैंने x -1 ले लिया इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रूट्स हमारे पास कौन से आते हैं। x -5 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू 5। एक रूट हमारे पास ये आ गया और दूसरा क्या है x -1 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये है कि इसको इक्वल टू 1। ये 1 को मैंने यहाँ पर -1 को यहाँ पर मैंने शिफ्ट किया तो ये +1 बन गया। तो ये दो हमारे पास रूट्स आ गए। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए पार्ट नंबर 3 को, तो पार्ट नंबर 3 जो है बिल्कुल सेम टू सेम 1 की तरह है। देखें ना, एक्स स्क्वायर +5x + 3x और यहाँ पर सिर्फ ये है कि यहाँ पर प्लस हिस्सा है और यहाँ पर माइनस नंबर है। ठीक है ना, तो माइनस का अगर ये प्लस और माइनस में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस है तो इसके वो जो दो नंबर्स होंगे उसके एडिशन से ये नंबर आएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो वो दो नंबर्स जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर आता है एडिशन से, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन से ये आंसर आएगा। ये नंबर जो है आपने फिर सब्ट्रैक्शन से निकालना है। ठीक है ना, तो ये प्लस और माइनस में जो है कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। और पार्ट नंबर 4 जो है ये भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पार्ट नंबर 4 लिख लिया है। ठीक है, तो इसमें अब थोड़ी सी बात अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो है 6 कोएफिशिएंट है, तो इस कोएफिशिएंट को हम इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 6 30 आएगा। तो अब इस क्वेश्चन में जो है बात इस तरह अलग है कि अब हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 30 आ जाए +30। ठीक है, और उसके एडिशन से जो है हमारे पास -13 भी आ जाए। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ -10 और -3, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 10 3 ज़ा 30, और अगर -10 और -3 को हम ऐड करेंगे तो इससे -13 भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 6x² -10x -3x + 5 = 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इससे मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो 2x मैंने कॉमन ले लिया तो
टू थ्री ज़ा तो 3 आ गया और x जो है एक यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन है तो 5 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और x तो वैसे भी कॉमन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं -1 कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 3x और -5 आ जाएगा। ये -1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि माइनस प्लस तो वापस माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है 0 के बराबर हो गई। अब जो एक जैसे आ गए हैं उनको भी इकट्ठा कर लेंगे, एक उससे एक ले लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0 और एक जो है 2x माइनस 1 जो है ये भी 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब एक रूट इससे आ जाएगा 3x इक्वल्स टू इस -5 को जब हम इस इक्वेशन के साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये +5 बन जाएगा। x के साथ अब 3 मल्टीप्लाई है तो ये 3 को डिवाइड करने से x जो है अकेला रह जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 5/3, ये एक रूट आ गया हमारे पास। अब देखिए दूसरे रूट को 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है कि 2x इक्वल्स टू 1 और 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1/2, ये हमारे पास दूसरा रूट आ गया, ठीक है। बिल्कुल ईजी है। तो देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 5 है, तो ये भी थोड़ा सा चेंज है। तो चेंज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई फॉर्म नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो इसे आपने सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इन 3 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² और 3 1 ज़ा -3 ये बन जाएगा। और 4 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 3x² अपनी जगह पर आ गया, -3 अपनी जगह पर आ गया। ये इन दोनों एलिमेंट्स को, इन दोनों नंबर्स को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लूँगा तो ये -4x -4 बन जाएगा और यहाँ पर 0 रह गया, ठीक है। तो अब देखते हैं 3x² तो -3 और -4 तो ये -7 बन गया और -4x, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि x यहाँ पर है और x² यहाँ पर है। तो इसकी डिग्री को जो है इस तरह लिख लेंगे कि सबसे पहले बड़ी डिग्री और इसके बाद छोटी, तो ये 4x जो है यहाँ पर आ जाएगा और -7 यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए ये बिल्कुल x² + bx + c इस फॉर्म में है, ठीक है। तो अब जो है हमने क्या फाइंड करना है कि इन को जो है इनके रूट्स जो आएंगे तो वो हमने मालूम करने हैं। तो अब हमने जो है दो ऐसे हिंसे ढूंढने हैं कि 7 3 ज़ा 21, ठीक है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई क्योंकि इसके साथ 3 कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो इस 3 को हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे -21 आता है, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से -21 आ जाए और उसके एडिशन से जो है -4 आ जाए। तो वो दोनों हिंसे क्या हैं, वो है 7 और 3। देखिए 7 3 ज़ा 21 आता है और 7 -3 तो ये आता है -4। तो अब देखते हैं कि कौन सा हमने प्लस लेना है और कौन सा माइनस, ठीक है। तो अगर मैं 7 को माइनस ले लूँ और इसको प्लस ले लूँ, ठीक है, तो ये -7 और +3 तो 3 जो है 7 के -3 के साथ कट जाएंगे तो ये -4 रह जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए -4, ठीक है। और प्लस माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21 तो दोनों नंबर जो है मेरे यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर कर लूँगा 3x² -7x + 3x -7 = 0। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं इससे कॉमन क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो है मैं इस 3 को यहाँ पर शिफ्ट कर लूँगा और 7 को यहाँ पर, क्योंकि इससे फिर कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। 3x² + 3x -7x -7 = 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा x और यहाँ पर रह जाएगा +1। यहाँ पर क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ,
-7, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 1 कामन रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और 7 1 ज़ा 7, तो दोनों नंबर जो है मेरे यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर x माइनस 1 से एक ले लेंगे, x प्लस 1 से, सॉरी, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -1, तो ये एक रूट आ गया। और यहाँ पर जो है दूसरा रूट क्या आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 7, तो ये जो है 3 पर डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड्स को, x इक्वल टू 7/3। दूसरा रूट जो है हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 6 को देखें, ये भी कुछ पार्ट नंबर 5 की तरह है, और ये मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि फिर जो है आप लोगों को आदत हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आपने ख़ुद ट्राई करना है। फिर भी खैर अगर कोई मसला हुआ तो मुझे आप कमेंट में बताएं कि ये मेरे लिए हमारे लिए सॉल्व करे, तो फिर मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो है आप भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। इस x को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और तो इससे 3x², जो x² वाला जो हमें चाहिए क्वाड्रेटिक की डिग्री, ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगी। और फिर यहाँ पर जो है x को मल्टीप्लाई करें इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है इन दोनों के साथ, वो भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और फिर उसको जो है फैक्टराइजेशन के ज़रिए जिस तरह मैंने बाकी क्वेश्चन में कर लिया, तो आप उसमें कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ईजी है। फिर भी अगर कुछ मसला हुआ तो मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।